Good morning, students. This is your English class, and I have explained chapter first. I have sent you 2 videos. Hope you have seen that videos, and I hope that was helpful to you. So today I want to explain word power and answer question of the same chapter. Same chapter means the greatest measure of all. Okay. So let us go to the word power, and hope you have done the reading also. Okay. Word power and question answer, you have to make copies and write on that. Okay, you will write all the things what I am telling you in videos. Okay, rest of explanation मीन्स चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ उसे आपको बार बार सुनना और समझना है. रेस्ट जो भी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, वर्ड पावर, जो भी मैं बताऊंगी उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और कॉपी बनानी है तब तो लिखोगे, है ना. तो कॉपी पहले बनाओ, उसके बाद सब चीज़ें कॉपी में लिखो जो मैं बताती जा रही हूँ. ओके, लेट अस गो टू द वर्ड पावर. सो दिस इज योर वर्ड पावर. Okay, so as you can see that first word power is miser, someone who dislikes spending money. As you all know that Gurang was the miser and Narayan was the greatest miser of all. So miser means कंजूस, वो इंसान जो कि मनी को बहुत सोच समझ के स्पेंड करता है और बहुत कम खर्च करता है. कंसीडर्ड, बिलीव्ड टू बी, कंसीडर्ड मतलब किसी चीज़ को मानना, है ना. पाइस, कॉइन इक्वल टू 1 पैसा, नो लॉन्गर इन यूज़. पाइस मीन्स 1 पैसा, मतलब वो यूज़ में अब नहीं है. वो स्टोरी तब के ज़माने की है जब 1 पैसा काम में आता था. 1 पैसा, 2 पैसा, है ना. क्वार्टर, हाफ ऑफ हाफ, 1 ऑफ 4. मतलब क्वार्टर का मतलब होता है आधे का आधा पार्ट, मतलब पूरे पार्ट का 1/4 भाग क्वार्टर होता है. बार्गेन मतलब ट्राई टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द थिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए मोल भाव करना. आप देखे होंगे अपने मम्मियों को, है ना, बार्गेन करते हुए. वर्थवाइल, यूज़फुल, कस्टम, यूज़फुल, प्रैक्टिस. कस्टम्स मतलब आपने सुना होगा, ये हमारे कस्टम, रीति रिवाज, है ना. यूज़फुल प्रैक्टिस, यूजुअल प्रैक्टिस, जो मतलब हमेशा ही अपने प्रैक्टिस में लाया जाता है, वो होता है कस्टम्स. मतलब हम कोई त्यौहार आता है तो कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं ना जो उसमें हम करते हैं. जैसे होली आ गई, होली में हम सबको रंग लगाते हैं, टीका लगाते हैं, सबसे मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं. ये क्या है? कस्टम्स है. शादियाँ होती हैं तो कितने सारे रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं ना, यही होते हैं कस्टम्स. डिलाइटेड, हैप्पी, हैप्पी और प्लीज दोनों ही साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत ईजी है. एक्सेप्ट मतलब टेक, लेना, है ना. नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जो चीज़ है ही नहीं, इसका मतलब है अनरियल और इमेजिनरी, मतलब जो चीज़ है ही नहीं. होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड पावर. यू विल take the help of this video to understand word power. Okay, next let us go to the answer question. So in this video I am telling you three answers questions you have to write from the book. Okay, I will send you the questions, and by taking the picture of these questions, here I have written only the answers. So first answer is first question is, how was Gurang careful with his money? गुरांग कैसे अपनी मनी के लिए केयरफुल था, मतलब वो क्या था ऐसा, कैसे खर्च करता था वो अपनी मनी को, है ना. पूछ रहा है हाउ वॉज गुरांग केयरफुल विद हिज मनी, है ना. तो फर्स्ट आंसर है गुरांग वॉज द मोस्ट केयरफुल पर्सन इन स्पेंडिंग मनी, है ना. वो बहुत केयरफुल था अपनी, मतलब कैसे केयरफुल था अपनी मनी को स्पेंड करने के लिए. तो वो ऐसे केयरफुल था कि जब भी उसे 1 पैसे खर्च करने की बारी आती थी तो वो हाफ खर्च करता था, है ना. वो हाफ खर्च करता था, और जब भी वो उसको कहीं पे हाफ खर्च करना पड़ता था तो वो ये सोचता था कि उसे फ्री में ही वो चीज़ मिल जाए. ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था. तो गुरांग वॉज द मोस्ट केयरफुल पर्सन इन स्पेंडिंग मनी, वेयर इज नीडेड टू स्पेंड द पाइस ही स्पेंड्स half, and sometimes he wants it for free. So this is answer number first. Who was Narayan? Narayan was the greatest miser of all.
नारायण सबसे बड़ा कंजूस था। थर्ड नंबर, वाई डिड गुरांग डिसाइड टू सेंड हिज सन टू नारायण? सो द आंसर इज, क्यों डिसाइड किया था गुरांग ने नारायण के पास अपने बेटे को भेजने के लिए? सो द आंसर इज, गुरांग डिसाइडेड टू सेंड हिज सन टू नारायण टू नो द सीक्रेट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग। ठीक है, गुरांग ने अपने बेटे को नारायण के पास भेजने के लिए इसलिए भेजा था, भेजने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि वो जानना चाहता था कि कैसे वो बिना कुछ खर्च किए रह सकता है। ओके, सो दिस वॉज इट एंड रेस्ट क्वेश्चंस आई विल टेल यू टुमारो। सो थैंक you. Hope this video will be helpful to you to understand the chapter.